Good morning, dear students. Welcome to science class. We are discussing chapter 2. Today we are going to discuss about mineral deficiency. First is calcium deficiency. The requirement of calcium is much more in growing children. जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, एंड इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। जो मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं या फिर बच्चों को फीड कर रहे होते हैं मिल्क से, उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन। ये हमारी बोन्स, हड्डियों और दांतों के बनने में बहुत ज़रूरी होता है कैल्शियम। ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी बोन्स बिकम वीक एंड फ्रेजाइल। जो हमारी बोन्स हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, वो वीक हो जाती हैं। फ्रेजाइल मतलब इजीली दे कैन बी ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड। ए लार्ज अमाउंट, about 94% of calcium is used for the development of bones and teeth in our body. तो 94% कैल्शियम यूज़ हो जाता है हमारी बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट में। ब्लड, मसल्स एंड नर्व्स ऑल्सो यूज इट इन स्मॉल क्वांटिटी। जो ब्लड है या हमारी मसल्स हैं या नर्व्स हैं, वो भी यूज़ करते हैं कैल्शियम को, पर कम क्वांटिटी में। ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी इन द डाइट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट becomes faulty and crampy pains may be felt in various parts of the body. जो हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम कम लेते हैं कैल्शियम। और जो बॉडी पार्ट्स में मसल्स हैं वहाँ पर कुछ पेन्स फील हो सकती हैं, पर्टिकुलरली इन द लार्ज मसल्स ऑफ द लेग। जो लेग्स में लार्ज मसल है उनमें ज़्यादा पेन फील हो सकती है। टूथ डिके एंड जनरल इरिटेबिलिटी आर अदर सिम्टम्स ऑफ इट्स डेफिशिएंसी। टूथ डिके हो जाएगा, ठीक है, दांत खराब हो जाएंगे हमारे, और जनरल इरिटेशन हो जाएगी इसकी कमी से। हार्ट को पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं, जो ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके ही ब्लड पहुंचाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगी अगर हम कैल्शियम नहीं। और सेकंड, इसकी डेफिशिएंसी से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होगा? पेन्स फील होंगी हमें, ये जो लार्ज मसल्स हैं लेग्स की, जिस वजह से हम चल नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। इन सब को अवॉइड करने के लिए हमें मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है जिसमें कैल्शियम होता है। सेकंड इज फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। हमारी डाइट में फॉस्फोरस नहीं है तो क्या होगा? फॉस्फोरस अलॉन्ग विद कैल्शियम इज नीडेड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ नर्व सेल्स, बोन्स एंड टीथ। ये हमारे नर्व सेल, बोन्स और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है इनकी डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए भी ज़रूरी है। लॉस ऑफ वेट, रिटार्डेड ग्रोथ एंड जनरल वीकनेस अकर ड्यू टू द आयरन एंड फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। होगा क्या अगर डाइट में नहीं होंगे? ये वेट लूज होगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी अच्छे से, और वीकनेस फील होगी हमारी बॉडी में अगर हम फास्फोरस नहीं लेते हैं। ये है नर्व सेल। नर्व सेल भी फास्फोरस यूज करता है। नेक्स्ट इज आयरन डेफिशिएंसी। आयरन इज एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड में होते हैं आरबीसीज, जिनको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को बॉडी में मूव करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करने में वेरियस पार्ट्स में। An inadequate intake of iron leads to a condition known as anemia. अगर हम कम लेते हैं आयरन तो हमें एनीमिया हो सकता है। An anemic person appears pale and weak. पीला पड़ जाता है स्किन, है ना, पर्सन की, और वीकनेस फील होती है। बॉडी शोज फटीग मीन्स थकान। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं रहती है। वाइटनिंग ऑफ नेल्स, नेल्स बिल्कुल वाइट पड़ जाते हैं। स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, हाथ और पाँव में स्वेलिंग आ जाती है। इस डायग्राम में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बताया गया है। आरबीसीज ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं। आरबीसीज रेड कलर के हैं और ऑक्सीजन ब्लू कलर का यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। ऑक्सीजन का सिंबल गैस का O2, और आयरन का सिंबल भी लिखा है यहाँ पर Fe। यस्टरडे वी हैव डन दिस। देन ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन, हेल्प करता है इसमें। कुछ सिम्टम्स एनीमिया के, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका इफेक्ट होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। डाइजेशन में चेंज इन स्टूल कलर, ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीटा है उसका कलर चेंज होगा। मसल्स में पेन होगी, और हमें
फेंट पड़ सकता है पर्सन जिसको हुआ हो, मतलब चक्कर आ सकते हैं। फटीग मीन्स थकान महसूस होगी। हार्ट अटैक का भी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो जाएगा और स्किन येलो पड़ सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं एनीमिया के। तो हमें इससे बचने के लिए आयरन रिच डाइट लेनी है। मीन्स जिन चीज़ों में आयरन होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अदर ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स एंड जैगरी, ये सब चीज़ें हमें अपनी डाइट में लेनी है। नेक्स्ट इज आयोडीन डेफिशिएंसी। Goiter is an iodine deficiency disease which is widespread in many parts of our country. अगर हम आयोडीन नहीं लेते डाइट में तो उसकी कमी से डिजीज़ हो सकती है जिसका नाम है गोइटर। आयोडीन इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन। आयोडीन हेल्प करता है हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है हमारे गले में उसमें बनता है। ए पर्सन विद गोइटर शोज स्वेलिंग इन द नेक रीजन। जिस पर्सन को गोइटर है, ये डिजीज़ है, उसके नेक रीजन में स्वेलिंग आ जाएगी, जैसे डायग्राम में शो करा है। आयोडीन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग फीटल स्टेज मे लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। अगर बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा ना, फीटस कहते हैं जो मामा के पेट में होता है अभी, उतना छोटे से बच्चे को अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो मेंटल रिटार्डेशन, उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। और रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ इन द लेटर लाइफ, बाद में भी प्रॉब्लम आती है, बॉडी ग्रो नहीं कर पाती अच्छे से। इट इज़ नॉट प्रेवलेंट एमंग द पीपल ऑफ द कोस्टल एरियाज। जो कोस्ट रीजन पे रहते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आती है। एज दे गेट आयोडीन फ्रॉम द सी फूड दे ईट। सी फूड में बहुत ज़्यादा आयोडीन होती है, उनको नहीं होती है कमी। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज कॉमन इन द माउंटेनियस रीजन वेयर द सॉइल एंड वाटर आर पुअर इन आयोडीन। जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर वाटर में और सॉइल में कम आयोडीन होता है, इस वजह से ज़्यादा ये डिजीज़ हो जाती है। One of the well-tested approach to control iodine deficiency disease is the use of iodized salt by the affected population. अगर हम affected population को iodized salt एडवाइज करें कि ये लेना है तो ये डिजीज़ नहीं हो सकती है। फिर ये है हमारे नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड। एंड नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ गोइटर डिजीज स्वेलिंग इन द नेक रीजन। तो इस डिजीज़ से बचने के लिए हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं, सी फूड भी ले सकते हैं और आयोडाइज्ड सॉल्ट हम ले सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। यू हैव टू रीड पेज नंबर 26 टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।